बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल पे आप लोगों को खुशामदीद। पाकिस्तान की तरफ से ख़बर ये है कि पाकिस्तान में जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफा हुआ है, और ना सिर्फ पाकिस्तान में हुआ बल्कि दुनिया भर में हुआ है। इसी तरीके से हम बात करेंगे जी गैस के हवाले से। तो पाकिस्तान ने जो मैंने आपको जिस तरह से मेरी पहली वीडियोस आप देखिएगा, मैंने कतर के और फिर गैस के हवाले से बताया था कि पाकिस्तान जो जिनसे गैस दो बाहर की कंपनीज थी जिनसे पाकिस्तान जो है वो गैस इंपोर्ट करता था, उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के साथ अचानक मुआहिदा ख़त्म कर दिया, क्योंकि उनको स्पॉट मार्केट में बहुत अच्छी और 200% ज़्यादा कीमतें मिल रही थी। तो पाकिस्तान ने फिर कतर के साथ किया मुआहिदा, और कतर ने पाकिस्तान को जो लिक्विड गैस दी तो वो पाकिस्तान को फ़ी ml 30.65 यानी कि $30.65 फ़ी ml जो है वो पाकिस्तान को वो कतर देगा, और जो कि बहुत महंगी गैस है। पाकिस्तान में जो है वो गैस के ज़खायर बहुत ज़्यादा थे सुई के अंदर, और जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। और उसकी वजूहत ये है कि पाकिस्तान में गैस बहुत बेदर्दी के साथ इस्तेमाल होती है। कहीं पे भी ये सूरत हाल नहीं होती कि बाकायदा गैस जो है वो सप्लाई की जाए या पाइपलाइंस पे जो है वो खर्चा किया जाए। पाकिस्तान में बाकायदा पाइपलाइंस बिछाई गई, उन पर बाकायदा खर्चा हुआ, और उसके बाद फिर ये सिलसिला हुआ कि जो गैस थी उसकी लीकेज भी बढ़ने लगी। गैस की ना सिर्फ लीकेज होती बल्कि उसको बेदर्दी से इस्तेमाल करते, सर्दियों में हीटर के तौर पे के लिए इस्तेमाल करते। चूल्हा जलता था तो फिर जलता रहता था, लोग उसको यानी कि उसकी कदर नहीं करते थे। उसके बाद फिर ये है कि इसी तरीके से जो गैस की चोरी जो गुजरांवाले में जो है तकरीबन 75% जो इंडस्ट्री लगाई गई है उसमें जो गैस चोरी इतनी ज़्यादा थी कि वो सिर्फ और सिर्फ गैस चोरी के ऊपर जो इंडस्ट्री लगी हुई थी, यानी कि गैस चोरी करके वो इस्तेमाल करते हैं। 75% वहाँ की इंडस्ट्री की बात बता रही हूँ मैं आपको। फिर बात करेंगे हम लोग पेट्रोल के हवाले से। पेट्रोल जो है वो पाकिस्तान में महंगा हुआ है, और पेट्रोल जो है ना सिर्फ ये कि महंगा हुआ है बल्कि पेट्रोल अब जो ईरानी पेट्रोल पाकिस्तान में स्मगल होके आ रहा था वो भी 120 रुपये लीटर था। अच्छा, अब 120 रुपये लीटर पाकिस्तान में बेचा जा रहा था, लेकिन अब वो महंगा करके जो है वो 140 रुपये लीटर कर दिया गया है पाकिस्तान के। नहीं कि वो ईरान की तरफ से कोई ज़्यादा पैसे नहीं बढ़ाए गए, बल्कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई में अपना हिस्सा डालते हुए उन्होंने हिस्सा डाला है। और जो पेट्रोल है वो तकरीबन 140 रुपये फ़ी लीटर जो है वो दिया जा रहा है। क्रिकेट में जो है वो शोएब अख्तर साहब को जो है वो पीटीवी की तरफ से बाकायदा एक मरासला जारी हुआ है, पैगाम आया, और कानूनी तौर पे जो है वो एक नोटिस आ गया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि जो आपने 3 महीने की तनख्वाह जो है वो हमारे अग्रीमेंट के हिसाब से अगर आप फ़ौरन रिज़ाइन करके चले जाते हैं और 3 महीने का नोटिस पीरियड नहीं देते और उसमें काम नहीं करते, यानी कि 3 महीने का नोटिस आपको देना चाहिए था जब आप रिज़ाइन कर रहे थे, ये आपके ऊपर लागू था। तो उसकी वरना तो तनख्वाह दें उसके बदले में, या फिर जो है वो आप 3 महीने आके काम करें। दो चीज़ें होती हैं। और आपने बताए बगैर, जो कि आपका कॉन्टैक्ट पाकिस्तान जो है वो टेलीविज़न से हुआ था, तो बताए बगैर जो है वो आप यूएई के एक प्रोग्राम में जाके वहाँ पे आपने शिरकत की, वहाँ एक होस्ट के तौर पे या एंकर के तौर पे जो वहाँ पे आपने काम किया, तो वो सारा जो है वो आपको जुर्माना अदा करना पड़ेगा। तकरीबन वो 1 करोड़ से ऊपर का है। अच्छा, ये थी शोएब अख्तर की सूरत हाल। शोएब अख्तर को बहुत दुख हुआ, और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अफसोस है कि मेरी जो है वो बजाय इसके कि मेरी साइड ली जाती या मेरा जो है वो मेरा साथ दिया जाता, इंसाफ से काम नहीं लिया पाकिस्तान टेलीविज़न ने, और मेरे साथ इस तरह से जो है वो एक गलत तरीक़ेकार अपनाते हुए मुझ पर जुर्माना आयद कर दिया गया, क्योंकि वो ऐसी सूरत हाल थी कि मुझे छोड़ के आना पड़ता, तो इसलिए मैं छोड़ के आया, वरना वहाँ पे जो है वो सूरत हाल कुछ और रुख इख्तियार कर रही थी। और इसके बाद उन्होंने अपने लीगल जो एडवाइज़र्स हैं यानी कि लॉयर्स हैं उनके साथ रब्ता कर लिया है। उन्होंने कहा है कि इसका जवाब मैं बहुत अच्छी तरीके से दूंगा। ये थी बात क्रिकेट की। क्रिकेट की और मज़ीद बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में जो है वो स्केड्यूल्स बने हुए थे कि पहले न्यूजीलैंड आएगा, फिर इंग्लैंड आएगा खेलने के लिए, फिर वेस्ट इंडीज़ आएगा, और फिर ऑस्ट्रेलिया आएगा। अब अच्छी खबर ये है कि ऑस्ट्रेलिया का स्केड्यूल बन चुका है। स्केड्यूल इस तरह से बना है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो पाकिस्तान के मैचेस जो वो होंगे इंशाल्लाह ताला, और फिर वेस्ट इंडीज़ ने भी कह दिया कि हमने तो आना ही है पाकिस्तान। तो अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ने बहुत ज़्यादा इसमें काम सरअंजाम दिया है पाकिस्तानी टीम की। और पाकिस्तान में जो न्यूजीलैंड ने आने से मना कर दिया था, इंग्लैंड ने आने से मना कर दिया था, भारत के साथ तो वैसे ही कॉन्फ्लिक्ट बहुत था। तो अब भारत की तरफ से भी आवाज़ें उठने लगी हैं कि पाकिस्तान के साथ भारतीय टीम को खेलना चाहिए।
یہ بھارت کی طرف سے لوگوں کی آواز آنا شروع ہو چکی ہے. یعنی کہ پہلے وہ IPL کو بین کرنے کے لیے انہوں نے ٹرینڈ چلایا, اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا بھارت کے ساتھ کھیلنا بہت ضروری ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھارت پاکستان کا میچ ہونے والا تھا تو اس سے پہلے بہت مخالفین نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ بھارت پاکستان کا میچ نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہو گیا اور وہ کینسل نہیں ہوا. تو اب اور اس سے پتہ بھی چل گیا بہت ساری صورتحال کا کہ حقیقت کا اندازہ ہو گیا سب لوگوں کو. تو اس لیے اب بھارتی جو عوام ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں چھپائی بھی ہوتی ہیں, تو بھارتی عوام جو ایک دھوکے میں رہ رہی تھی, تو اس دھوکے کو ختم کرنے کے لیے اب وہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان اور بھارت کا میچ ہونا چاہیے انٹرنیشنل کرکٹ میں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پاکستان کا میچ جو ہے وہ الحمدللہ باقی دوسرے ممالک کے ساتھ بھی ہوگا. اب جب آسٹریلیا آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ امید یہ کہ نیوزی لینڈ بھی آئے گا, انگلینڈ بھی آئے گا, اور ان کو کوئی سیکیورٹی کے ایشوز نہیں ہوں گے. اب تو بہت خیال رکھیے گا, نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.